ज्ञान पिता के अहंकार को कष्ट देगा, इसलिए कोई बेटा अगर पिता को सावधान करना चाहे तो बहुत सावधानी पूर्वक सावधान करे। खतरा है। किसी और को सावधान करना ठीक है, पिता को सावधान करना खतरा है, क्योंकि वहाँ अहंकार को गहन चोट लग जाएगी। मेरा बेटा मुझे सावधान करे, जो मुझसे पीछे आया, जो मुझसे जन्मा, वह मुझे सावधान करे। नचिकेता ने वही भूल की। निर्दोष चित्त से कई बार भूलें होती है, होंगी ही। उसे लगा कि पिता भूल में पड़ रहे हैं। यह दान झूठा है, यह बेईमानी है, यह धोखा है और इसका परिणाम महादुख होगा। यह सोचकर वह अपने पिता से बोला, आप मुझे किसको देंगे? क्योंकि पिता ने कहा था, मेरा सब कुछ मैं दान कर दूंगा। तो नचिकेता को लगा कि मैं भी तो उन्हीं का हूँ, और जब सब कुछ ही दान हो रहा है तो ज़रूर मेरा भी दान होगा। पिता बेटों को भी अपनी संपत्ति ही मानते हैं, पति पत्नियों को अपनी संपत्ति मानते हैं। हम व्यक्तियों को भी संपत्ति बना लेते हैं। कहते हैं मेरी वस्तुएं तक जिस जगत में मेरी नहीं है, वहाँ कोई व्यक्ति मेरा नहीं हो सकता। व्यक्ति पर कब्जा करने की कोशिश पागलपन है, लेकिन बाप को लगता है बेटा मेरा है। तो नचिकेता को लगा कि पिता मेरे कहते हैं कि नचिकेता तू मेरा है, और कहते हैं कि मैं सब दान कर दूंगा, तो सीधी बात है कि अब मेरा भी दान होगा। तो पूछ लूँ मुझे किसको दान करेंगे? यह सरल हृदय में उठा हुआ सवाल है कि अगर सब कुछ ही दान कर रहे हो तो ममतत्व का भी दान करोगे या नहीं? तो ममता का भी दान करोगे या नहीं? तो मोह का भी दान करोगे या नहीं? तो यह मेरा बेटा जो है, इसका भी मैं दान करूँगा या नहीं? नचिकेता ने सवाल तो ठीक पूछा है। सच तो यह है कि ममतत्व ही छोड़ना चाहिए। वस्तुएं और व्यक्तियों को छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। मेरेपन का भाव छोड़ना चाहिए। तो गाय बूढ़ी तुम दान कर रहे हो, ठीक, मुझे किसको दान करोगे? मैं किसके पास जाने वाला हूँ? इससे तो बात और भी गहन चोट की हो गई। पिता को लगा कि यह लड़का तो सीमा से ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। यह पिता ने भी नहीं सोचा था कि जब मैं कहा हूँ कि मैं सब कुछ दान कर दूंगा तो मेरा बेटा भी दान में दिया जाएगा। यह उसने सोचा नहीं था। यह सोचने का कोई कारण भी नहीं था। धन ही छोड़ रहा था, मोह और ममता तो नहीं। लेकिन बेटे ने चिढ़ा दिया। चोट गहरी पड़ी होगी। आप मुझे किसको देंगे? पिता चुप रह गया। चुप रह जाने से पता नहीं चलता कि आदमी क्रोधित नहीं है। अक्सर तो आदमी क्रोध में चुप रह जाता है। अगर बेटा चालाक होता तो वह भी चुप रह जाता। वह पिता का क्रोध समझता, लेकिन वह सीधा साधा बच्चा है। उसने फिर से पूछा, दोबारा पूछा, तिबारा पूछा कि मुझे किसको दोगे? पिता क्रोधित हो गए, और जैसा कि कोई भी पिता कहता बिल्कुल स्वाभाविक है, पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूँ। अक्सर बाप जब नाराज़ हो जाता है तो कहता है, तू पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा था। माँ नाराज़ हो जाती है तो कहती है, मर जाओ, हटो सामने से, मिट जाओ। उद्दालक ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूँ। यह बड़ी स्वाभाविक बात है।
जिसने जन्म दिया है वह अगर पूरी तरह क्रोधित हो जाए तो मृत्यु दे सकता है। असल में बाप अगर नाराज़ हो तो बेटे को मार डालना चाहेगा। जिसको मैंने बनाया उसको मैं मिटा दूंगा। इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान छिपा है। बाप के मन में जन्म देने का ख्याल है तो साथ ही मृत्यु देने का ख्याल भी छिपा हुआ है। दोनों साथ साथ हैं। इसलिए कोई भी बेटा अपने बाप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। बड़ा कठिन है। और जब कोई बेटा अपने बाप को माफ़ कर देता है तो साधुता का परम फूल खिलता है। बेटे बाप के खिलाफ बने रहते हैं।